मैं अजीत सर फिर से एक बार सारे स्टूडेंट और व्यूअर का मोस्ट वेलकम करता हूं और सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग बोलता हूं। और इसी गुड इवनिंग और वेलकम के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। डियर, हम लोग डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी स्टार्ट कर दिया था, डीसी ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। और इस वीडियो के ठीक पहले मैंने उस वीडियो में पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, किस तरह से उसे एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है और उसमें पैरामीटर क्या होता है और फिर पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी कैसे निकाला जाता है। इतना ही नहीं, हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 जो इसी पैरामेट्रिक फंक्शन के डीसी पर है उसका कुछ प्रॉब्लम्स भी किया था डियर। तो मेरे ख्याल से उस वीडियो को देख लेने से आज वाला वीडियो, ये वाला वीडियो जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। सो बिना देर के डियर मैं स्टार्ट करता हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? डीसी ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। और हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी ले रहे हैं। तो एनसीईआरटी पर हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज था 5.6 और डियर इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का 1 से लेकर 9 नंबर तक प्रॉब्लम किया था, 1, 2 को छोड़ा था और 7 नंबर जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता, वीडियो ज़्यादा लंबा होता। तो डियर जिसको मैं छोड़ के रखा हूँ 7 नंबर जो लंबा है वो मैं अब शुरू कर रहा हूँ और इसी प्रॉब्लम से आज का क्लास शुरू कर रहा हूँ। डियर मैं लिख रखा हूँ ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता था जरा याद करो। तो 2 वेरिएबल एक्स वाई, पुराना 2 वेरिएबल एक्स वाई जो ज्यादातर हम लोग एक्स वाई में ही लेते थे। एक्स वाई जब तीसरे वेरिएबल चाहे टी में हो या थीटा में, अगर वो एक्सप्रेस हो या उसके टर्म में हो या उसका फंक्शन हो, तो ऐसी को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते थे। जैसा कि यहाँ है ये एक्स साइन क्यूब टी एक्स इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का 5.6 का। तो इसमें दिया है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाय रूट ओवर कॉस 2t और इसको हमने 1 माना है डियर। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाय रूट ओवर कॉस 2t, इसे हमने 2 माना है। और इसका हमें dy बाय dx निकालना है या dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है डियर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये x और y जिस थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, मैंने थोड़ा इसको रेड कर दिया है, ये थोड़ा बल देने के लिए, जोर देने के लिए कि देखो x t का फंक्शन है तो हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि हमारा आदत बना हुआ है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आदत है x का। तो यहाँ आदत को थोड़ा बदलने के लिए मैं जोर दे रहा हूं और एक कलर भी चेंज कर दिया हूं। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1-2 छोटा स्टेप मैं लिख के रखा था समय बचाने के लिए। तो लेफ्ट साइड ये ऐसा हो गया dt ऑफ x या dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t और राइट साइड तो डियर यही होगा। अब जरा बताओ डियर, ये देखो, देखने से सबको लग गया होगा कि ये रेशियो में है, डिवीजन में है, तो यहाँ रेशियो फॉर्मूला या क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल लगाएंगे। इसको मैं u बोल रहा हूं और इसको मैं v बोल रहा हूं डियर। और थोड़ा समय बचाने के लिए डियर मैं इतना यहाँ ना लिखूं, थोड़ा मैं याद दिला रहा हूं कि हमारा क्वोशंट रूल क्या था। याद करो क्वोशंट रूल है ना, थोड़ा मैं याद दिला रहा हूं। तो क्वोशंट रूल क्या होता है? जो पहले है जो ऊपर है या जो ऊपर है जो पहले है उसका डीसी पहले, नीचे को कांस्टेंट मान लेते हैं गुना में, ऐसा हो गया। और फिर जो नीचे है जो बाद में है उसका डीसी बाद में, ऊपर वाला को कांस्टेंट गुना में, तो ऐसा हो गया डियर, ऐसा। और बीच में माइनस लगाते हैं। इतना ही नहीं, होल डिवाइडेड बाय करते हैं, जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर लेते हैं डियर। इसी को आप u बाय v बोल सकते हो, फर्स्ट बाय सेकेंड बोल सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। तो v इंटू डी सी ऑफ u माइनस u इंटू डी सी ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग u बाय v के अनुसार अगर मैं डी सी करूंगा डियर, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट दैट इज रूट cos 2t। हाँ, अब डियर मैं इसका डीसी करूंगा तो यहां मैं डीसी थोड़ा बगल में कर दे रहा हूं, उसको मैं डायरेक्ट डीसी करके लिखना चाह रहा हूं, जैसा कि डियर ये पता है सबको।
साइन क्यूब का डीसी टी के रिस्पेक्ट में अगर करूंगा, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं इधर आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं। अब बताओ डियर यहां क्या करेंगे, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री पर पावर अगर 1 से ग्रेटर 1 से लेस, एक से ज्यादा एक से कम हो, तो हम उसे अलजेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं और उसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे लिख करके साइन t टू दी पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू t। और याद करो डियर, पावर कांस्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखने में लगता है, लेकिन जैसे ट्रिगोनोमेट्री पर पावर 1 से ज्यादा या 1 से कम हो तो x टू दी पावर n के जैसा करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन मान के करेंगे और उसको बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन टी क्यूब को उसके बेस साइन टी के रिस्पेक्ट में होगा और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग, चूंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया और जिसको हमने बेस बोला वो तो ट्रिगो निकला, और ट्रिगो का डीसी हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में डियर ये हो जाएगा। तो डियर मैं ये स्टेप यहां नहीं लिखना चाह रहा हूं, समय बचाने के लिए, लंबा स्टेप ना हो, मैं याद दिला दिया और सीधा मन ही मन ऐसा सोच करके, जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनको पता चल गया होगा, जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं याद दिला दिया। अब ये स्टेप नहीं लिखे, इसका सीधा मैं डीसी यहां लिख रहा हूं। सो भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू, बोलो इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो ये एक्स हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू, फिर बोलो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी हो गया डियर। ठीक है, तो ये रहा हमारा भी का डीसी और अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां माइनस होगा। और अब बताओ, देख लो डियर ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, देख लो। और अब u को कांस्टेंट रख के भी का डीसी करेंगे, u को कांस्टेंट रख के भी का डीसी, तो भी का भी डीसी को मैं इधर दिखा रहा हूं, cos 2t, रूट को अगर t के रिस्पेक्ट में करना हो डियर तो क्या करेंगे, जैसा कि पता है रूट या पावर ये जब भी रहे तो वो एक तरह का अलजेब्रिक होता है और ऐसे का डीसी उसके बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां से चेन रूल के अकॉर्डिंग रूट cos 2t को हम उसके बेस cos 2t के रिस्पेक्ट में करेंगे और cos 2t को, अब बताओ जिसे हमने बेस बोला वो ट्रिगो निकला और ट्रिगो का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल 2t के रिस्पेक्ट में, और फिर जिसे हमने एंगल बोला वो खुद एक अलजेब्रा निकला और अलजेब्रा का डीसी बेस t के रिस्पेक्ट में। तो डियर समय बचाने के लिए इतना स्टेप यहां ना लिखूं, मैं इधर कर दिया और इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं यहां लिखूंगा, डायरेक्ट देख लो, है ना। यहां पर क्या हुआ, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू और अब यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी, डीसी ऑफ भी। तो बिना ये लिखे इसका मैं रिजल्ट लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सब काम हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, चेन रूल में हम लोग पुराना हो चुके हैं, तो ये सब स्टेप अब जंप मारना ही पड़ेगा। तो देखो क्या लिखूंगा, अब बताओ रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डियर, 1/2 रूट cos 2t और cos 2t को 2t के रिस्पेक्ट में माइनस, ऐसा हो गया, और 2t को t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा। और अब बताओ डियर होल डिवाइडेड बाय, देख लो यहां से होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बोले तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ डियर, और अब बताओ यहां से देखो तो हो जाएगा इधर डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब बताओ जैसे देखो एलसीएम लेना चाह रहा हूं, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो सबको पता है यहां 1 है जी, 1 और रूट 2 तो मैं पहले कटा दे रहा हूं, 2 कट गया, 1 और रूट cos 2t का एलसीएम हो जाएगा रूट cos 2t, और ये रूट cos 2t यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा डियर, और हो जाएगा ये कितना, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, देख लो, एंड होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डियर,
अब देखो ये तो पहले से नीचे है, इन दोनों का एलसीएम ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा यहां से क्या, रूट कॉस 2t, है ना, रूट कॉस 2t ये, और पहले से ऐसा हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, है ना। चलो और एक स्टेप नीचे आ सकता है तो मैं लिख ही देता हूं। हाँ डियर देखो यहां से, ठीक है जा देखो तो अब यहां पर डियर देखो cos 2t है और cos 2t का 4 फॉर्मूला होता है, तो कौन सा लेंगे ध्यान दो। जनरली हम लोग cos 2 थीटा को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा लेंगे डियर। तो यहां पर मैं एक एडवाइस देना चाह रहा हूं, जब x का डीसी जिसमें साइन है, x जिसमें साइन है, तो यहां cos 2t जब लोगे तो साइन वाले लेने से जल्दी हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं डियर, तो हम यहां ये वाला लेंगे। और जब देखोगे आगे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे जिसमें cos है तो cos 2 थीटा वहां आएगा या cos 2t आएगा, तो वहां ये वाला लेंगे। तो एकदम बहुत आसान सा बात है, साइन वाला या x में cos 2 थीटा के जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे, और जब y में करेंगे जिसमें cos है तो cos का cos वाला लेंगे, तो साइन रहेगा तो cos का साइन वाला, और जब cos रहेगा तो cos का cos वाला लेंगे डियर। तो यहां में मैं साइन वाला ले रहा हूं, इस cos 2t की जगह हम क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और फिर देखो यहां पर साइन क्यूब, हाँ, और यहां पर देखो साइन 2t, साइन 2t का साइन कॉस में तो एक ही फॉर्मूला है, वही ले लेंगे हम लोग 2 साइन टी एंड कॉस टी, ऐसा हो गया डियर, ठीक है ना। और नीचे आ सकता है होल डिवाइडेड बाय, ये रहा होल डिवाइडेड बाय, देख लो डियर होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा। हाँ अब देखो जो यहां है वही यहां है, यहां पावर 1 है यहां पावर 2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ आ जा रहा है cos 2t होल पावर 3, ये देखो रूट cos 2t होल पावर 3, ऐसा हो गया डियर, देख लो, है ना। अब बताओ इसी के कहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ कुछ कमी है यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर थोड़ा देख लो डियर, है ना, यहां पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं इसको। तो हो जाएगा यहां से क्या डियर, देखो तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देख लो 3 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इधर हो जाएगा हमारा डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे। हाँ अब देखो तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, यहां पर इंटू है, और 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो -6, और ये हो गया साइन पर पावर 4, 6 साइन टू द पावर 4t इंटू कॉस टी, ऐसा हो गया। और इधर बोलो डियर, इधर देखो प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2, हाँ साइन क्यूब टी, यहां देखो तो 2 साइन क्यूब है तो यहां 4 हो जाएगा, 2 साइन टू द पावर 4t इंटू कॉस टी, ऐसा हो गया डियर। एंड होल डिवाइडेड बाय, हाँ होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया डियर, रूट cos 2t होल क्यूब, ये देखो डियर ऐसा हो गया। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जगह है कुछ थोड़ा तिरछा हो गया, अगर कोई बात नहीं, तिरछा हो गया है कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सीधा कर दे रहा हूँ, हाँ ऐसा कर दे रहा हूँ, चलो थोड़ा तिरछा हो गया था, उधर देख लो। तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2 साइन ऐसा हो गया 2 साइन टू दी पावर 4t इंटू कॉस टी, ऐसा हो गया डियर, ये देख लो, है ना। और थोड़ा अगर मैं शॉर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा डियर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा जगह मैं निकालना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जगह निकालना चाह रहा हूँ, देख लो देख लो देख लो, 3 स्क्वायर टी कॉस टी यहाँ निकालना चाह रहा हूँ,
इधर हो गया ऐसा। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर, देखो तो 3 sin स्क्वायर टी कॉस टी, देख लो 3 sin स्क्वायर कॉस टी, तो हो जाएगा हमारा 3, हमें लगता है मिटाना ही पड़ेगा। मैं चाह रहा था इसी में कुछ काम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, चलो मिटाना ही पड़ेगा लगता है, मिटा देता हूँ, इधर कर लूँगा उधर, है ना। ठीक उस बस डियर देखना है कि यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस क्यूब है, थोड़ा सा अंतर आएगा, थोड़ा सा, लेकिन जगह तो है नहीं मेरे पास, मुझे मिटाना ही पड़ेगा इसको लिखने के लिए। चलो मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पर, देख लो, देखो थोड़ा साफ सुफ भी हो जाएगा। हाँ डियर, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 और यहाँ +2 है तो -4 sin टू दी पावर 4 टी इंटू कॉस टी। ये दोनों एक जैसा है ना, तो जुटना होगा जुट जाएगा, घटना होगा तो घट गया, तो ये घट गया। और होल डिवाइडेड बाय क्या, रूट cos 2t एंड क्यूब, ऐसा हो गया डियर। और अब बताओ यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, sin स्क्वायर cos t। तो देखो तो मैं यहाँ छोटा सा इधर, चूंकि इधर हमें जगह बच जाएगा तो थोड़ा काम हो जाएगा। मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ डियर, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ डी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, कितना हो जाएगा, दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूँ, sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, देख लो sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर क्यूब था देखो। हाँ, यहाँ बताओ तो अगर मैं sin स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, देख लो sin स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, sin स्क्वायर टी। और अगर यहाँ से डियर थोड़ा देखो ध्यान से देखोगे यही आएगा, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ साइन कॉमन ले लूँ, सिर्फ साइन, तो यहाँ 3 sin t हो जाएगा, देख लो। तो अगर मैं सिर्फ साइन कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 sin t माइनस 4, है ना, देखो क्यूब 4 sin क्यूब टी, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी करना है, sin स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मन ललच रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा कि लालच से थोड़ा कुछ खराबी तो नहीं हो रहा है। ये देखो एक फार्मूला है, तो हम लोग यहाँ दोनों में sin t ही कॉमन लिए, और यहाँ से बताओ रूट cos 2t एंड होल क्यूब हो गया डियर। और फिर बताओ यहाँ से मिटाना ही पड़ेगा हमें लगता है, यहाँ से बताओ कितना हो गया, डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो गया, sin t इंटू कॉस टी, और 3 sin थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या होता है डियर, याद करो, sin 3 थीटा, ये sin 3 थीटा हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय रूट cos 2t होल क्यूब। तो ध्यान देना है डियर, यहाँ पर कहीं मैं बताया कि यहाँ पर क्या लेना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि cos 2t आता है, cos 2t का, चूंकि ये साइन से आया है तो cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला लेंगे। और फिर यहाँ पर आकर के थोड़ा सावधानी बरतना है कि sin t कॉमन आ रहा था, sin स्क्वायर कॉमन आ रहा था, sin स्क्वायर कॉमन नहीं लेके sin ही कॉमन लिया है, क्योंकि अगर sin कॉमन नहीं लेने से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है। तो ये रहा हमारा DC, किसका DC, तो x का DC t के रिस्पेक्ट में आया डियर, देख लो x का DC t के रिस्पेक्ट में आया, ये है हमारा DC, है ना। तो इस DC को मैं इधर लिख देता हूँ डियर, देखो चूंकि हमें फिर से मिटा के लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख के रख दे रहा हूँ, DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t कितना निकाल के रखा मैं, sin t इंटू कॉस t इंटू sin 3t एंड डिवाइडेड बाय, देख लो डिवाइडेड बाय रूट
cos 2t होल क्यूब, देख लो, है ना, ऐसा लिख के रखा जी। अब डियर मैं फटाफट उधर दूसरा वाला भी कर सकता हूं, मैं लिख के रख दिया। ये अब तक निकाला x का dc t के रिस्पेक्ट में, और अब निकालेंगे डियर dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखो ठीक इसी तरह से है, तो हमें लगता है इसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहां मैं 2 लिख दे रहा हूं, यहां मैं y लिख दे रहा हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा डियर, cos क्यूब हो जाएगा। बस u भी से करना शुरू करूंगा, इधर मिटाना ही पड़ेगा, तो लो मैं मिटा दिया, और फटाफट अब करता हूं डियर, क्योंकि अब इसमें कुछ नया नहीं रहा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए यहां से यू भी मैं बोलना जरा सा, भी कांस्टेंट रूट cos t, और इसका डीसी बोलो 3, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ ये 3 cos स्क्वायर t, और cos t क्या करोगे तो sin t, ऐसा हो गया डियर, देख लो, माइनस अब की बार u कांस्टेंट cos क्यूब t, डीसी ऑफ भी 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t को उसके एंगल t के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस साइन 2t, और फिर 2t को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा 2, एंड होल डिवाइडेड बाय भी, ये रहा स्क्वायर डियर। और हमें लगता है कि थोड़ा सा मैं तेजी कर सकता हूं, क्योंकि एकदम ठीक पहले जैसा। ये देखो 2 हैज गॉन, है ना। एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, और यहां माइनस है डियर, तो -3 को भी आगे ले रहता हूं, रूट cos 2t, और इधर से एलसीएम, इस सब के नीचे क्या है, 1 है डियर, 1 है। थोड़ा देख लेना, घुसकी मुस्की हो रहा है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। हाँ, थोड़ा मैं इसको ही ऐसे कर दे रहा हूं। हाँ, ये देखो यहाँ 1 है एलसीएम, थोड़ा यहाँ पर ऐसे भी कर दे रहा हूँ। हाँ, ये देखो, अब बताओ 1 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा, रूट cos 2t, तो हो जाएगा cos 2t, और ये रहा हमारा 3 को आगे मैं कर चुका हूँ, माइनस आगे कर चुका हूँ, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और इधर बोलोगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos क्यूब t इंटू साइन 2t, एंड होल डिवाइडेड बाय ये एलसीएम नीचे आ जाएगा, ये एलसीएम एकदम ठीक प्रीवियस की तरह, रूट cos 2t का स्क्वायर है, तो रूट cos 2t क्यूब हो जाएगा डियर, देख लो अब। हाँ, यहीं पर आकर के मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, क्या याद दिला रहा हूं, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला में से कौन सा लेंगे हम लोग, तो आया है ये cos से, तो इसको मैं सिर्फ cos में लूंगा, तो -3 2 cos स्क्वायर t -1, ये बात पिछले ही मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, और ये रहा cos स्क्वायर t sin t, और यहां पर बोलो cos क्यूब t, और sin 2t को t के sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू cos t, ऐसा हो गया डियर, देख लो ऐसा, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डियर, रूट cos 2t एंड होल क्यूब, ऐसा आ गया डियर, देख लो, ठीक है। अब डियर हम लोग ऐसा तो कर ही सकते हैं, देखो तो यहाँ पर ये सब सारा हो गया, उतारना है तो वीडियो को थोड़ा पीछे थोड़ा सा जूम कर लेना है ना, थोड़ा बैक कर लेना है, ठीक है। चलो अब यहाँ के बाद देखो तो क्या हो सकता है, देखो तो क्या हो सकता है, बोलो यहाँ से बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो फटाफट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 cos स्क्वायर cos पर पावर 2, तो cos 4t, -6 cos टू द पावर 4t, और ये हो गया sin t, है ना। अच्छा फिर बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो गया, 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t, प्लस, हाँ इधर बताओगे, ये देखो एक पावर, जहाँ 3 पावर है यहाँ 1 पावर, कितना पावर होगा, 4 पावर होगा, तो हो जाएगा 2 cos टू दी पावर 4t इंटू sin t, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना,
रूट कॉस 2t होल क्यूब, ऐसा हो गया डियर, देख लो, है ना। हाँ, अब हमें लगता है कि इसको मिटा ही देना ज़्यादा बेटर है। चलो देखो तो, हाँ, कौन किसके साथ घट रहा है, कौन किसके साथ, देखो देखो देखो, ये दोनों देखो डियर, ये दोनों क्या हो रहा है ना। तो यहाँ से चलो घट के कितना हो जाएगा, 6 में 2 4 -4 cos टू दी पावर 4t इंटू साइन टी प्लस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी एंड होल डिवाइडेड बाय रूट cos 2t एंड होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा डियर। फिर पिछले वाले के तरह देखो तो क्या कॉमन आ रहा है डियर, क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों से cos स्क्वायर cos टू दी पावर 4 आ रहा है कॉमन, साइन टी तो कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा वही चालाकी करेंगे डियर, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर भी चालाकी क्या करेंगे, cos स्क्वायर नहीं लेकर के सिर्फ cos t कॉमन लेंगे और sin t कॉमन लेंगे, बस यही एक चालाकी बरतना है यहाँ पर। मन ललच रहा है कि cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ले लेना चाहिए, बट थोड़ा देखना है कि लालच से थोड़ा काम बिगड़ जाता है, तो हम थोड़ा लालच पर अपना कंट्रोल रखेंगे। तो हो जाएगा डियर यहाँ पर कितना, -4 cos स्क्वायर cos, अच्छा cos ले, cos क्यूब होगा ना, cos क्यूब प्लस 3 cos t, देख लो, एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t एंड होल क्यूब। अब बताओ डियर, ठीक है, अगर मैं यहां से माइनस भी कॉमन ले लेता, तो ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता, ऐसा देखो तो मैंने cos t sin t, फिर से याद दिला रहा हूं, cos स्क्वायर कॉमन हो सकता था, तब यहां cos स्क्वायर होता, यहां 3 आता लेकिन हम स्क्वायर नहीं लेकर के, इसके पीछे राज तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूला में जा रहा है। यही बात पिछले में भी हुआ था, है ना। हाँ, तो ये सब 2-3 स्टेप है, थोड़ा जो लंबा के साथ साथ थोड़ा इसमें चालाकी भी करना है, और कहो तो 1-2 स्टेप में कुछ बातें याद भी रखना है ना। अगर यहीं पर मान लो को कॉमन ले लिया, कॉस भी कॉमन ले लिया, तो फिर आगे बढ़ने में उससे परेशानी होगा, हो सकता है कि उससे बने भी ना। अच्छा डियर, मैं यहीं पर चाहता हूं कि अगर माइनस भी कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस को लिखते नहीं हैं, और ये भी एक फॉर्मूला है किसका, cos 3 का, cos 3t का। cos 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा याद करो, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और यही चीज यहां पर है, तो माइनस cos t इंटू साइन टी, और ये डियर कितना हो जाएगा, cos 3t हो जाएगा, हाँ, एंड होल डिवाइडेड बाय, बहुत टेढ़ा लग रहा है यार, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ देखो, ओह चलो, इधर ज़्यादा सच में थोड़ा डाउन हो गया है, तो मैं ऐसा कर देना चाह रहा हूँ, ऐसा कर देना चाह रहा हूँ, देखो। हाँ, और आप बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट, हाँ ये देखो, हाँ, तो डियर ये रहा हमारा dy बाय, अरे सॉरी, ये है t के रिस्पेक्ट में, तो ये रहा हमारा y का dc t के रिस्पेक्ट में, और ये रहा हमारा x का dc t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सारा इंतजाम कर लिया है डियर, क्वेश्चन लंबा है और बीच बीच में थोड़ा सा याद रखने वाला भी स्टेप है, और तब चलो जो लास्ट में, जैसा कि हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन में y का x के रिस्पेक्ट में dc निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं नाम, हाँ इसको भी अब हटा देना चाहिए। हमने x का t के रिस्पेक्ट में निकाला, y का t के रिस्पेक्ट में निकाला, और लास्ट में हेंस सिंस dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है डियर, dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t बाय dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसा होता है डियर। बस इस फॉर्मूले पर मैं पुट करने जा रहा हूं, देखो तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और जो कुछ निकाल के रखा हूं उसको मैं यहां बता दे रहा हूं। चलो, dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t अभी निकाला है, माइनस cos t इंटू साइन t इंटू cos 3t, ये रहा, ऐसा करके क्लियर। और dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम देयर क्या है, अच्छा इसका डिवाइजर नहीं लिखा, डिवाइजर,
हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। इधर रहा हमारा डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अब नीचे में वहां से क्या लिख देंगे, साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t एंड होल डिवाइडेड बाय, है ना, होल डिवाइडेड बाय क्या, तो है रूट कॉस 2t होल क्यूब, रूट कॉस 2t होल क्यूब। और अब बताओ डियर, अब तो एकदम आंसर के करीब हैं, दोनों सेम है। ये मेन डिवाइजर है, ये बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। ये डिवाइजर है, ये थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। ये मेन डिवाइजर है, ये सब्सिडी डिवाइजर है, हैज गॉन। और यहाँ भी देखो cos t sin t अगेन दीज हैज गॉन, ये हो गया। और फाइनली बताइए कितना हो रहा है, माइनस कॉस 3t बाय साइन 3t, कितना हो गया यहाँ से। और ये रहा हमारा डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना है डियर, माइनस कॉस 3t बाय साइन 3t, तो माइनस कॉट 3t, कॉट, दिस इज अ कॉट 3t आ गया। साइन कॉस बाय साइन सेम एंगल के लिए कॉट होता है, और माइनस है तो माइनस लगा दिया डियर। यही है हमारा डीसी रहा, देख लो। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, है ना, एनसीईआरटी ने सबसे लंबा क्वेश्चन दिया इस चैप्टर में। इस चैप्टर के पूरे डीसी में सबसे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है डियर ये, है ना। और देखो ये वीडियो मेरा 30 मिनट का हुआ, एक क्वेश्चन बनाने में 30 मिनट। और एक बात डियर, इसको आप लॉग से भी बना सकते हो, क्योंकि आपको याद है कि लॉग कहां लिया जाता है, जब कॉम्प्लिकेटेड हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में हो, पावर हो, फैक्टर हो, तो ऐसे को लॉग से भी बनाया जाता है। तो आप इसको चाहो तो लॉग लेकर के भी इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो। हालांकि मैं देखा बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा है, 2-3 स्टेप का अंतर आ रहा है। और चूंकि स्टूडेंट का हैबिट होता है कि पहले जैसा वैसे कर लिया जाए, लॉग लेना अचानक दिमाग में आता नहीं है। हाँ, जिसको अगर आता है कि नहीं जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, लॉग लेना चाहिए, तो फिर ठीक है, लॉग लेने से ही बनेगा। तो मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, ये स्टूडेंट पर छोड़ रहा हूँ। मैं जो जनरल स्टूडेंट सोचता है कि चलो डिफरेंशिएट कर देना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है डियर, ठीक है। तो चलो, ये लंबा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा समझ में आएगा, है ना। मैंने थोड़ा तोड़ के समझाने की कोशिश किया है। चलता हूँ, लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। हाँ डियर, तो जैसा कि पता होगा कि 7 के बाद 8, 9 इसके पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था मैंने, थोड़ा छोटा था इसलिए, और एक क्वेश्चन बड़ा था और इसलिए मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अब देखो मैं सीधा 10 नंबर लिया हूँ, क्योंकि 8, 9 तो पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x हमारा पैरामीटर थीटा के फॉर्म में है और y हमारा पैरामीटर थीटा के फॉर्म में है। पहले वाले को 1 मान लिया, दूसरे वाले को 2 मान लिया। तो चलिए इसका डीसी निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में। तो y का x के रिस्पेक्ट में निकालने के पहले x चूंकि थीटा का फंक्शन है तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, याद रखना किसको, ऑफ 1 को क्या डियर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1। तो जरा बताओ तो हमारा लेफ्ट साइड कितना हो गया। हाँ, आप बताओ। देखो इधर डायरेक्ट मैं कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि अब इससे पुराना हो गया। इसका डीसी कितना हो जाएगा, कॉस का डीसी होगा माइनस साइन थीटा, और इधर डियर देखो तो यहाँ तो u इंटू भी हो जाएगा, यहाँ u इंटू भी। यहाँ पर डियर मैं डायरेक्ट कर देना चाह रहा हूँ, एक गुना में कांस्टेंट पहले हो जाएगा, कॉस का डीसी माइनस साइन, और ये हमारा u और ये हमारा v के रोल में होगा, एक u और एक v। तो बताओ प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस u कांस्टेंट और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डियर, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखो क्या क्या हो जाएगा, ये तो कट जा रहा है डियर, ये तो कट जा रहा है, देख लो साइन थीटा इंटू 1, यहाँ माइनस साइन थीटा, सेम थिंग अपोजिट साइन, सेम थिंग अपोजिट साइन हैज गॉन। तो बताओ यहाँ से कितना हो गया a, और ये रहा हमारा थीटा कॉस थीटा। तो ये रहा हमारा डीसी ऑफ x
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इसको चलो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ 2, है ना। चलो यहां से कितना हो जाएगा, ये रहा थीटा। अब बताओ तो डियर, ठीक उसी तरह से ए गुना में कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा। हाँ, साइन थीटा का डीसी क्या होगा डियर, कॉस थीटा होगा। अच्छा, फिर यहां पर भी हमारा प्रोडक्ट है लेकिन बाहर माइनस है तो थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं यहां तब मिडिल ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। हाँ, यहां पर भी u इंटू भी वाला फॉर्म होगा, u इंटू भी। ये रहा हमारा u और ये रहा हमारा v। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u डीसी ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस u दैट इज थीटा कांस्टेंट एंड डीसी ऑफ v दैट इज डीसी ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और अब यहां से बताओ cos थीटा, cos थीटा, हाँ बाहर बोलो जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा। ये हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, देखो अब बताओ तो यहां से cos थीटा हैज गॉन, cos थीटा हैज गॉन। फाइनली क्या मिला डियर, ये देखो डीसी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना मिला, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ये मिल गया डियर। तो हमने यहाँ x का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला, y का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला, और लास्ट में जैसा कि हमारा एम होता है, नाउ डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है डियर, बताओ। अभी तो फॉर्मूला लिखा था हमने, डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ऐसा ऐसा है ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दिया जाए, ए थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर बताओ यहां से ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, देख लो डियर। और यहां से बताओ ए थीटा हैज गॉन। और अब बताओ डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आया यहां से, बोलो बोलो बोलो, tan थीटा। और यही रहा हमारा डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का डियर। ठीक है, देखो ये थोड़ा उससे छोटा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो बड़ा आसानी से ये बन गया। बस एक लॉन्गर क्वेश्चन वही था, 7 नंबर था, जो कि एक अकेला 30 मिनट का लिया। चलता हूँ, एक बहुत सारा क्वेश्चन भी है, एक और क्वेश्चन है इसमें, फिर होगा तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग। हाँ डियर, अब मैं एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन लिया हूँ, 11 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स t, और जिसे मैंने 1 माना है, और y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू रूट ओवर ए टू दी पावर कॉस इनवर्स t। x जो t का फॉर्म में है या t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। और तब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट, st बोले तो सो दैट dy by dx that is dc of y with respect to x is equal to minus y by x, है ना। चलो डियर, हमें ये तो लाना है। इसके लिए पहले क्या करेंगे, तो जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे x t का है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले। चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां से देखिए, चलो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t ना। x t का फंक्शन है, x t का फॉर्म में है, t के टर्म में है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा ऑफ 1 का डीसी किया डियर। चलो, और फटफट बोलो यहां से डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा। हाँ, अब देखो डियर, यहां पर
ये तो सबसे पहले वाली बात, रूट का डीसी जो भी रहता है हम उसके बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा मैं दिखा दे रहा हूं इधर, है ना। चलो एक बार लिख देता हूं, दूसरा को मैं जंप मार जाऊंगा, तब ऐसा हो जाएगा। हाँ, यहीं से चेन रूल लगा देता हूं डियर, यहीं से। बताओ, अगर टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डायरेक्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग, रूट जिस पर है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहीं से मैं समय बचाने के लिए चेन रूल लगा देता हूं। तो हो जाएगा डियर यहां a टू दी पावर साइन इनवर्स टी। ध्यान देना डियर, यहां पर मैंने एक स्टेप छोड़ा है, ऐसा नहीं लिख करके, यहां जो भी है साइन इनवर्स टी ऐसा नहीं लिख करके मैं डायरेक्ट चेन रूल लगा दे रहा हूं, है ना। चलो ये स्टेप सब लोग समझ गए हो। तो बताओ, रूट जिस पर है उसके रिस्पेक्ट में, क्या रूट जिस पर उसके रिस्पेक्ट में, और जैसा कि चेन रूल से यही हमारा यहां आता है, ये तो पता ही है ना। तो क्या हो जाएगा डीसी किसके रिस्पेक्ट में? अब देखो, ये तो हमारा बेस कांस्टेंट पावर टी वेरिएबल के चलते पावर वेरिएबल, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। और एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के रिस्पेक्ट में करते हैं या जानते हैं या होता है, तो हम यहां पर इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन इनवर्स टी ऐसा हो जाएगा डियर। और फिर जिसको हम पावर बोल रहे हैं डियर, वो तो एक इनवर्स है, और कोई भी इनवर्स का डीसी हम उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। ये देख लो। और अब बताओ रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डियर क्या होगा? 1/2। रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2। अब बताओ यहां से कितना हो जाएगा? ए है ना। बताओ कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स टी ऐसा हो जाएगा। रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और बताओ डियर, ए टू दी पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, भूला तो नहीं ना, जनरल एक्सपोनेंशियल है, और कोई भी एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं या होता है। तो चलो क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए, और साइन इनवर्स टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में 1/√1 - टी स्क्वायर। और डियर देख लो क्या हो गया, है ना। आप ध्यान से देखोगे, हाँ ध्यान से देखोगे डियर, देखो इससे अगर मैं इसको भाग दे दूं, देखो तो जो यहां है डियर उसी का रूट है ना यहां पर। तो जरा गौर करो ये सब बात, अगर यहां पर अल्फा है और रूट अल्फा, ऐसा सोचो, यहां जो चीज है उसी का रूट है, यहां जो चीज उसी का रूट है, तो हम ऐसे तो भाग देने जाता है, क्या हो जाता है यहाँ रूट अल्फा, तो रूट अल्फा हो जाएगा। तो जो अल्फा उसी का रूट है, तो ये ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी उसी का रूट है। इससे अगर डियर भाग दोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ देखो जगह थोड़ा कुछ कम है, जगह कुछ कम है, बट समझ लेना क्या मिलेगा। रूट ए टू दी रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ऐसा मिलेगा डियर। देख लो थोड़ा जगह की कमी है, जगह की कमी है, देख लेना। ए अरे यही होगा, बस रूट के साथ हो जाएगा। ओह ऐसा हो जाएगा। अल्फा बाय रूट अल्फा जो यहाँ उसी का रूट है, तो इतना डिवीजन सबको आता है, इतना अलजेब्रा सबको आता है। तो फाइनली कितना हो जाएगा डियर? जरा देखो तो ऊपर में बचेगा लॉग ए, और ये ऊपर में बच रहा है रूट ऑफ, और ऊपर में बच रहा है, ऊपर में बच रहा है ऐसा करके क्या बच रहा है? ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए, और नीचे कितना हो रहा है डियर? देखो नीचे 2 इंटू ऐसा आ रहा है, ऐसा आया। तो ये रहा हमारा डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है।
अच्छा अब चलते हैं डीसी ऑफ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ डियर, इसको मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि फिर से मैं उधर करूँगा, है ना। देखो यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा डियर, देख लो तो डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा और मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। क्या निकला हमारा, ये निकला रूट ओवर ए साइन, रूट ओवर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए अब बाय 2 ऐसा हो जाएगा डियर, ठीक है। अच्छा अब बताओ जरा सा अब ठीक चलते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए टू को देखो x का डीसी टी के रिस्पेक्ट में निकाल के रख दिया है डियर, ठीक है। तो चलो तब y का डीसी करेंगे, देखो तो सब कुछ वही रहेगा, क्या क्या बदलेगा डियर, थोड़ा देखो तो इसी में थोड़ा मैं अलग कलर का यूज कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ 2, तो यहां डियर हो जाएगा y और यहां क्या होगा, देखो देखो मैं इसी में काम कर लेता हूं, कॉस है ना, ब्लू वाला कॉस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डी, ऐसा हो जाएगा कॉस इनवर्स, देख लो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऐसे करके, है ना, कॉस इनवर्स। और यहां पर भी क्या हो जाएगा डियर, देखो तो कॉस इनवर्स, यहां क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, और यहां भी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, है ना। और अब बताओ, अब आगे बताओ ये थोड़ा मैं लिख ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा है ना, हाँ बस देखो इधर थोड़ा सा यहाँ क्या चेंज होगा y, हाँ अब बताओ फिर वही बात, रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में डियर 1/2, हाँ ब्लू वाला थोड़ा कम दिखता है, चलो फिर से मैं ब्लैक कर दे, अच्छा ये लाइन लिख लेता हूँ, हो जाएगा a cos इनवर्स t, a cos इनवर्स t, और फिर बताओ फिर वही डीसी हो गया वो वाला a टू दी पावर cos इनवर्स a टू दी पावर t इंटू लॉग ऑफ a, और cos इनवर्स t का डीसी डियर -1/1 माइनस टी स्क्वायर, ये देखो डियर और फिर मैं वही बोलना चाह रहा हूं, ये कटेगा एकदम वही बात, अल्फा है नीचे उसका रूट है, अल्फा है नीचे उसका रूट है, रूट अल्फा से अल्फा को डिवाइड करूंगा तो रूट अल्फा, तो जो यहाँ है डियर देख लो, जो यहाँ उसी का रूट है, अगर मैं कटा दूंगा तो क्या आएगा, थोड़ा देखो घुसकी मुस्की करूंगा, थोड़ा घुसकी मुस्की करूंगा, ठीक है देख लो, तो यहाँ जो है वही यहाँ है, बट यहाँ विदाउट रूट है, यहाँ विथ रूट है तो हो जाएगा डेढ़ कटाने से a टू दी पावर cos इनवर्स t, ऐसा हो जाएगा डियर, देखो 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 थोड़ा सा ऐसा। तो फाइनली ऊपर में क्या क्या मिला डियर, माइनस रूट ओवर a टू दी पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, ये देख लो डियर। आप देखो ये निकला हमारा x का डीसी टी के रिस्पेक्ट में, ये निकला अरे 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 हाँ ये y का डीसी टी के रिस्पेक्ट में डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टी, डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा निकल गया डियर देखो। और लास्ट में हमारा हमें क्या निकालना है, डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो तो हमारा सब कुछ दुरुस्त है इधर, और लास्ट में जो हमें निकालना होता है देखो नाउ, हाँ डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है डियर, डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसा कर दे रहा हूं जगह बचाने के लिए, और डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो डीसी ऑफ y, याद रहे ना जो y ऊपर है तो y वाला ऊपर होना चाहिए, x नीचे है तो नीचे में रहना चाहिए, y का डीसी x के रिस्पेक्ट में देख लो देख लो देख लो कितना भयानक आ रहा है, माइनस रूट ओवर a cos इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a
डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये रहा हमारा y का डी सी टी के रिस्पेक्ट में, ये देखो y का डी सी टी के रिस्पेक्ट में, होल डिवाइडेड बाय ये रहा। हाँ ऐसा करके डियर बोलो तो वो अगर भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, a साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस टी। ये देखो ये मेन डिवाइजर है डियर, ये मेन डिवाइजर है, ये मेन डिवाइजर है, ये सब्सिडी डिवाइजर है, सेकेंडरी डिवाइजर है, और इधर हमारा डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जिसे निकालना है या शो करना। आप देखो ये आने जा रहा है ये देखो ये पूरा कट रहा है डियर, ये पूरा कट रहा है, बच रहा है सिर्फ ये और बच रहा है सिर्फ ये, देख लो है ना। लॉग ए हैज गॉन, 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर हैज गॉन। और बताओ फाइनली देखो तो सॉल्व करके क्या मिल रहा है, देखो सॉल्व करने के बाद डियर नीचे भी एक स्टेप हो सकता है। चलो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डियर, देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो देखो तो माइनस ओवर रूट ए cos इनवर्स टी एंड होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए। ऐसा हो गया डियर, देख लो ये आ गया। और जरा गौर से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज वाई। तो ये पूरा का पूरा वही है जो y था, तो इसके प्लेस पर डियर क्या लिख दूंगा, y, और माइनस पहले से है। एंड लुक एंड कंपेयर, दिस इज द सेम थिंग दिस, तो इसके प्लेस पर मैं यहां से क्या लिखूंगा डियर x, और ये कहां से आया, दिस केम फ्रॉम 1 एंड 2, देख लो डियर दिस केम फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 और 2 से आया, 1 और 2 से, ये 1 और 2 से आ गया डियर। और यही तो हमें लाना था, यही तो हमारा एम था। देख लो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है डियर, देख लो। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो मैंने डीसी का डीसी ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.6 जो एनसीईआरटी का था, लगभग सारा मेन क्वेश्चन बता दिया। एक दो छोटा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वो तुम लोगों पर छोड़ दिया था, करोगे, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म और हमारा ये एक्सरसाइज खत्म। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई करते रहना है, और थोड़ा मेरे लिए भी कुछ कमेंट शेयर सब्सक्राइब करवा देना है और कर लेना है। ओके डियर, मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।